जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। हमने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, लेकिन बस ये बताया है कि इसमें फाइंड करना है, आपको बताना है कि कौन फंक्शन है। ये रिलेशन तो सारे हैं, लेकिन कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, और बताना है रेंज और डोमेन दोनों बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको 3 पार्ट पहले क्वेश्चन के दे रखे हैं एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं और तो इसमें बताना सबसे पहले क्या है। तो सबसे ये बात ध्यान रखिए कि आपको क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें 2 तरीका है चेक करने का। एक तो आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। या फिर ऐसे देख लीजिए, एक एलिमेंट की कभी भी 2 इमेज नहीं बन सकती, एक एलिमेंट की कभी 2 इमेज नहीं बन सकती। तो एक इसमें पहले देख लो एलिमेंट कहाँ जो इसमें जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ फर्स्ट वो रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए, तो इसमें देखिए पहला एलिमेंट 2, 5, 8, 11, 14 और 17 ये रिपीट नहीं हो रहा है। सेकंड नंबर पे रिपीट हो सकता है, ये जो सेकंड पोजीशन पे लिखा है ये रिपीट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन वाला रिपीट नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। क्या लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में देखो जरा, ये 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, 14 दे रखा है। क्या ये रिपीट होते हैं? नहीं, सारे अलग अलग हैं। इसका मतलब है अगर सारे अलग हैं फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फंक्शन हो जाएगा, ये भी सेकंड पोजीशन भी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। fxn शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, ये भी फंक्शन हो गया। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए पहले नंबर पे जो एलिमेंट लिखा है फर्स्ट ये रिपीट कर गया, मतलब आप देखिए यहाँ 2 आ रहा, रिपीट कर गया। अगर रिपीट कर गया इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब आपको क्या बताना है, सबसे पहले इसमें बताना है डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन और रेंज जो फंक्शन है ही नहीं, रिलेशन सारे होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशन सारे होते हैं लेकिन फंक्शन सारे नहीं होते। इसीलिए हमने पिछली क्लास में बोला था, पिछले वीडियो में बताया था, ऑल रिलेशंस आर नॉट अ फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं लेकिन सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते। ठीक है, अच्छा, बात करेंगे इसकी। सबसे पहले रेंज और डोमेन की। आप इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं, हम इसको अगर चाहो तो वैसे भी बता सकते हैं। आप देखो जरा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से देख लो। हमने रिपीटेशन का एक बता दिया, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। जरा देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ये आप ऐसे सेट बना लो इस टाइप से, ये सेट मान लो A है और ये B है। इसमें दिया नहीं लेकिन कोई बात नहीं, आप चेक कर लो। तो ये पहले पोजीशन पे जो क्या है, 2, 5, 8 और 11 के बाद 14 के बाद 17, और इसमें क्या है जो सेकंड पोजीशन पे लिखा है 1। रिपीट कर रहा, कोई बात नहीं, अब एक बार लिखेंगे तो एक ही बार हम यहाँ लिखें, सब में रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका मैपिंग इसके साथ हो रहा है, इसका मैपिंग इसके साथ हो रहा है, इसका मैपिंग इसके साथ हो रहा है, इसका मैपिंग इसके साथ हो रहा है। सारे एलिमेंट जो है 1 के साथ ही मैप्ड हो रहे हैं, सारे एलिमेंट ही 1 के साथ मैप्ड हो रहे हैं। इसका मतलब है हमने आपसे कहा था फंक्शन कौन नहीं होगा कौन होगा, कहा था सेट A में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। इसमें सारे एलिमेंट मैप्ड हैं, इसमें खाली छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई खाली नहीं छूट रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन है और सारे यूनिक मैपिंग है। कैसी मैपिंग है, यूनिक मैपिंग है, और ऑल एलिमेंट्स आर मैप्ड, सारे एलिमेंट क्या है, मैप्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, फंक्शन होगा। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा, ये फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं, ये सेकंड वाला भी आप कर लेंगे। चला इसका डोमेन भी फाइंड कर लेते हैं। जो x की पोजीशन होती है, जो x का, बताइए मुझे, डोमेन फंक्शन, डीएफ का मतलब होता है डोमेन फंक्शन। अच्छा, जो ये आपके एलिमेंट होते हैं सेट ए में, इसी को डोमेन बोला जाता है, इसी को डोमेन बोला जाता है। तो 2,
5, 8 और 11, 14 और क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज भैया देखो जो सेट बी में होता है जिसके साथ मैपिंग हो रखी है वो आपका रेंज होता है। रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब जो इमेज आती है, इससे सारे एलिमेंट दे रखा है, इनकी इमेज एक ही आ रही है, इनकी इमेज सबकी एक आ रही, तो रेंज फंक्शन क्या होगा 1 हो जाएगा, मतलब रेंज आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि सारे एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ हो रखी। आप यहां तक जल्दी से इसको कॉपी कर ले फटाफट। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट। एक तो हमने डायरेक्टली आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन फर्स्ट पोजीशन पे कोई एलिमेंट अगर रिपीट कर गया इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें थर्ड में रिपीट कर गया था, ये फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाएगी, मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाए। हाँ, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, और ऐसा कई फंक्शन में प्रूफ हो चुका है, ठीक है। जहां जल्दी से यहां तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मैं क्वेश्चन हटा देता हूं यहां से, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। जरा देखिए आपका जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, विजुअल फॉर्म से ही बता देंगे। 2, 4 और 6 फर्स्ट पोजीशन वाले लिखिए, 6 हो जाएगा, फिर 6 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या आएगा 10 हो जाएगा, और 10 के बाद क्या आएगा 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा। ये तो आपका हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा इस दूसरे में इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2 की मैपिंग 1 से, 4 की मैपिंग इससे, और इसका इससे मैपिंग हो रहा है, इसका इससे 5 से हो रहा है, इसका 6 से हो रहा है, और इसका अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन fx बराबर x/2 डिफाइंड हो सकता है। x की वैल्यू डालो और इसका हाफ आ रहा, देखो 4 का हाफ, 6 का हाफ, 8 का हाफ, 10 का हाफ, 12 का हाफ और 14 का हाफ। इसका मतलब अगर फंक्शन डिफाइन करना चाहें तो fx = x/2 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या ये सारे एलिमेंट की मैपिंग हो रखी? बिल्कुल हो रखी है। सारे एलिमेंट एक एक इमेज दे रहे हैं, सारे इमेज दे रहे हैं, ठीक है, इमेज दे रहे हैं, फिर इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटा। अगर कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटा तो ये फंक्शन होगा, क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अभी हमने लिखा था कि हाँ ये फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया। अब मुझे बताओ जरा, जो ये एलिमेंट होते हैं सेट ए के एलिमेंट होते हैं, इसको सेट ए बोलते हैं, इसको सेट बी बोलते हैं। अगर इसको सेट ए के एलिमेंट तो इसी को डोमेन फंक्शन बोला जाता है। जरा डोमेन फंक्शन क्या होगा, सारे लिख लो, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और 14, ये सारे हो जाएंगे। अगर हम रेंज फंक्शन की बात करें तो इनकी सबकी जो इमेज आती है, 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है, 8 की इमेज 4 है, ऐसे सारी इमेज आती है, उसी को रेंज बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। तो चलिए रेंज भी लिख लेते हैं, ये हटा देता हूं पहला वाला, ठीक है, रेंज भी बोला जाता है। और ये आपका क्वेश्चन हो गया, हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। रेंज फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज फंक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर कोई एलिमेंट इसमें खाली छूट जाता सेट बी में तो उसको नहीं लिखते, क्योंकि उसकी मैपिंग हुई ही नहीं, वो किसी की इमेज नहीं है। जितनी इमेज होती हैं वो सारी लिख लेते हैं, इमेज सारी की सारी लिख लेते हैं। तो ये आपका रेंज फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज फंक्शन। जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। चलिए हटा रहे हैं इसको। वन 3 और 1, 3, 1, 5, 2, 5। चलिए थर्ड बनाते हैं। क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, ये आपका हो जाएगा 1 और इसमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन, 1, 1 और 2, यानी 1 ही दे रखा है। यहाँ पे 1, 2 दे रखा है, रिपीट बार बार रिपीट थोड़ी लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे कितना है, किसकी मैपिंग, 3, 3, 3, 5, 5। अच्छा 3 और 5 एक बार लिख लो, 5, 5 इसका मतलब 2 बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे, कोई नंबर लिखा है कि बार। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से आपसे कह रहा है कि 1 को 3 के साथ मैपिंग,
ठीक, 1 को 3 के साथ मैपिंग हो रखी, फिर कह रहा है 2 भी 5 के साथ, और हाँ 1 5 के साथ भी हो रहा है, 1 5 के साथ भी हो रहा है, अन्याय हो गया, ठीक है। और फिर कह रहा है 2 का 5 के साथ होगा, 2 का 5 के साथ ही मैपिंग होगा, ये बहुत गंदी चीज हो गई। देखो आपसे कह रहा, हमने अभी आपको बताया था कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं आ सकती, यहाँ एक की 3 इमेज है और एक की 5 इमेज है, मतलब 2 इमेज आ गई। अगर 2 इमेज आ गई तो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। अगर फंक्शन नहीं होगा तो रेंज और डोमेन नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी से कॉपी करिए, हम इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि भैया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। ये आपको रियल फंक्शन कुछ दे रखे हैं और इनका डोमेन और रेंज बताना है आपको। ये देखो, ये काफ़ी बार पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके डिफरेंट टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आर डी शर्मा की बुक में, ठीक है। तो आप यहाँ प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन करते हैं। अगर और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप आर डी शर्मा बुक यूज़ करें या फिर आर एस अग्रवाल बुक यूज़ करें, दोनों में से एक कोई यूज़ कर सकते हो, दोनों अच्छी बुक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे fx, इसका निकालेंगे डोमेन और रेंज। लेकिन एक बात इसमें बोला है, देखो ध्यान से देखिए, आपसे बोला है कि इस फंक्शन में अगर हम इसकी बात करें तो भैया अगर मॉड के अंदर अगर आप कोई माइनस वैल्यू रखते हो तो क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर इसमें पॉजिटिव रखते हो तब तो पॉजिटिव निश्चित रूप से देगा, हाँ भाई पॉजिटिव देगा। अगर -5 रखते हो तो क्या दे देगा, 5 दे देगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मॉड x होगा, आप यहाँ से ठीक समझ लीजिए, अगर मॉड x होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर आप माइनस वैल्यू रखो प्लस वैल्यू रखो x की, हमें इसमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, और रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन का मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो। तो डोमेन तो सीधा हो जाएगा, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन सीधा इसका हो जाएगा रियल नंबर। क्या हो जाएगा, रियल में तो सारे आते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 डेसिमल में, इरेशनल रेशनल सारे आते हैं उसमें। तो इसका कोई भी, लेकिन इसका जो रेंज आएगा वो रियल नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर आपसे, इसमें देखो क्या कह रहा है, इसका जो रेंज आएगा वो क्या होगा, रेंज आपका रियल नहीं होगा। मतलब रियल होगा लेकिन टोटल नंबर रियल नहीं होगा, उसका कुछ लिमिट होगा कि हाँ इसके बीच में होगा। मुझे बताओ, ये ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि इसमें चाहे नेगेटिव डालो, चाहे पॉजिटिव डालो, चाहे 0 डालो। तो अगर 0 डालोगे तो 0 के बराबर आएगा, या तो 0 के इक्वल आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब यह है, हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन यहाँ फंक्शन देखो, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो दोनों साइड में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर जैसे ही यहाँ माइनस मल्टीप्लाई आपने किया, दोनों साइड में करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, -1 से मल्टीप्लाई करा दो, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप जानते हो fx कहते हैं। क्या कहते हैं, fx लेस देन इक्वल टू 0। और एक खास बात, अब क्या कहते हैं, fx को तुम लोग y कहते थे, y भी तो कह सकते हो, ये y कह सकते हो। तो अब यहां से देखो y बराबर आ गया, fx को चाहे y को, एक ही बात। fx की वैल्यू निकालोगे, fx की रेंज बताओगे तो भी उसको क्या बोला जाएगा, रेंज ही बोला जाएगा। और y निकालोगे उसको भी रेंज बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ fx। अब बताओ जरा इसका रेंज क्या हो जाएगा। अगर रेंज की बात करें, rf मतलब रेंज, तो इसका मतलब ये कह रहा है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा। इसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर, तो 0 इसका मतलब 0 हाईएस्ट है, और 0 पे देखो इक्वलिटी भी लगी है, या 0 से छोटा होगा। छोटा कहां तक हो सकता है, -इनफाइनाइट तक हो सकता है, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है कि -इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है और इसके बीच के सारे नंबर इंक्लूड हैं। इसका मतलब यह है कि आप देखो, आप वैल्यू इसमें कोई भी डालो, आप इसमें वैल्यू कोई भी डालोगे सबको पॉजिटिव दे देगा। लेकिन आगे अगर माइनस लग गया तो पॉजिटिव वैल्यू, सारी पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव बना देगा। क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। इसलिए इसका आंसर आ रहा है 0 आ सकता है, और उससे छोटे सारे नेगेटिव नंबर आंसर हो सकते हैं, क्योंकि आगे लग गया क्या, माइनस लग गया। इस वजह से पूरा खेल बदल गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी 0 क्लोज ब्रैकेट और -इनफाइनाइट से 0 के बीच में जो भी वैल्यू होगी, और 0 भी इंक्लूड होगा, तो वो आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, रेंज और डोमेन फाइंड करने के लिए। जल्दी से करिए, यहां तक आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेंज आप इसको नहीं लिखना चाहते हो बिल्कुल मत लिखिए, अगर इसको हटाना चाह रहे हो हटा दो y, आप डायरेक्ट रेंज कर सकते हो। fx की ही वैल्यू को, fx की भाई
fx ही रेंज होता है। x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है। जो fx या फिर y की वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो रेंज होती है। और डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो माइनस लग गया तो इसकी वैल्यू जो रेंज में आएगी वही इसका रेंज हो जाएगा। x की वैल्यू डोमेन कहलाती है। x की वैल्यू क्या क्या इसमें रख सकते हैं, बहुत सारी रियल नंबर, सारे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन माइनस लगने के कारण सबको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। हटा दे इसको, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है fx इक्वल टू रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे एक बात बता दो इधर से कि अगर यहां पर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सपोज दैट ये लिखा हुआ, हम इधर कर लेते हैं, हाँ इधर कर लेते हैं। तो ये जो रूट में लिखा है, रूट में नंबर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। रूट के अंदर कभी भी नंबर कैसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब रूट के अंदर जो लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा, हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब इसका जरा फैक्टर कर लो भैया। फैक्टर क्या करोगे, फैक्टर करोगे, आपसे कह रहा है इसका 3 का स्क्वायर लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगता है तो इसका मतलब है 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। इनको अगर जीरो करें तो इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू x की वैल्यू 3 आएगी, इसको जीरो करो तो -3 आएगी। ये क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, क्या बोला जाता है इसको, क्रिटिकल पॉइंट। नंबर लाइन जरा बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लो, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये आपका -3 होगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद 4 5 इधर होगा प्लस इन्फिनिट और इधर होगा माइनस इन्फिनिट। इधर जाने पर 4 5 6 7 बड़े नंबर आते चले जाएंगे, इधर और छोटे, इसके बीच के नंबर आएंगे। मुझे ये बता दो कि अगर आप 3 से बड़ा नंबर 4 लेते हो, 4 यहाँ रखो जरा, अगर 4 यहाँ रखोगे, 4 3 हो गया 7, और यहाँ 4 रखोगे तो वैल्यू कैसी आ गई, 4 रखोगे तो -1 आ गई। मल्टीप्लाई कराने पर टोटल नंबर ये इतना नंबर कैसे कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब आगे की वैल्यू रखने पर नेगेटिव नंबर देगा हमेशा, ठीक। और इधर माइनस में -4 यहाँ रख दो, रख के दिखाते हैं आपको। अगर -4 यहाँ रख दें, क्या 3 और यहाँ -4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 -4, तो यहाँ एक माइनस पहले से प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका -1 और ये कितना 4 3 7, कैसी वैल्यू है, माइनस, यानी माइनस वैल्यू दे रहा है। तो इधर भी, इधर जब आप इन्फिनिट तक जाओगे तो ये माइनस वैल्यू देगा। यहाँ डार्क बना लो ऐसा, डार्क का मतलब होता है इक्वलिटी लगी हुई। अब इतनी बात हो गई। अब आपसे कह रहा है कि इसके बीच की भी वैल्यू डाल के देख लो। इन दोनों के आगे की वैल्यू डाली, पीछे की वैल्यू डाली, तो यहाँ नेगेटिव मिला, यहाँ इसका मतलब इधर की वैल्यू कोई भी डालेंगे नंबर लाइन पे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जितना हमने लाइन खींच दिया है इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। इतना इधर डालेंगे तो नेगेटिव, तब भी नेगेटिव मिलेगी। लेकिन अगर इसके बीच में 0 लिखा है, जैसे हम कोई 0 वैल्यू डाल करके देख लेते हैं, क्या डाल करके देख लें, 0। अगर 0 में डालते हो तो ये क्या, देखो इधर क्या आ जाएगा, ये आपका 3 + 0 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में दूसरा आ जाएगा 3 - 0। कैसा नंबर मिला, 3 3 9 नंबर मिला पॉजिटिव। नंबर क्या मिला बेटा, पॉजिटिव मिला। इसका मतलब ये है ये बीच में जो आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3 से लेकर -3 तक इसके बीच ये पॉजिटिव एरिया है, इधर नेगेटिव एरिया है, इधर नेगेटिव एरिया है। आपको चाहिए कौन सा, आपको चाहिए पॉजिटिव, कह रहा है या तो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। बड़ा का मतलब है पॉजिटिव, 0 से बड़ा कौन होता है, पॉजिटिव। तो आप बता दो इसका x की वैल्यू की बात करो तो इसका भैया अगर ऐसे लिखा है, इसके बीच का चाहिए, और ये बना है डार्क, ये बना है, ठीक, ऐसे डार्क का मतलब इनको इंक्लूड करना है। इसका मतलब इसका डोमेन जो आएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x की वैल्यू क्या क्या ले सकते, यही क्यों लेंगे, क्योंकि इसके बीच में पॉजिटिव और पॉजिटिव ही आपको यहाँ पर लेना था। इसका मतलब है ये बिलोंग करेगा -3 से 3 तक। और अगर आप इसको डोमेन कहना चाहते हो तो df, और ये आपका हो गया -3 से 3 डोमेन फंक्शन, ठीक है। ये आ गया आपका, ये आंसर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, रेंज फाइंड करनी है। यहां तक जल्दी से कॉपी करिए, इसके बाद हम रेंज आपको निकालना बताते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कर लीजिए। ये हटा देते हैं थोड़ा सा। आप एक बात बताओ मुझे, पूरी बात बताइए, जब ये इतना पार्ट होगा, जब ये इतना पार्ट होगा तो आपको पता है y हमेशा जब इतना पार्ट होगा, जब इतना पार्ट होगा तो ये, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, ठीक,
ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब इतना पार्ट होगा तो वैल्यू कैसी दे रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब एक चीज और है, तो इसका मतलब ये आपका जब पॉजिटिव ये देगा, ये जो हमने रूट के अंदर लिए ले लिया है, ये अगर पॉजिटिव देगा तो fx भी तो पॉजिटिव होगा। fx आप समझिए पूरी बात, 9 - x² अगर पॉजिटिव होता है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लिया नहीं जाता है, तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये fx की जो वैल्यू आएगी वो भी तो पॉजिटिव होगी। अगर fx की वैल्यू आएगी वो भी अगर पॉजिटिव होगी तो fx को y कहते हैं। इसका मतलब एक फॉर किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू -3 से 3, अगर -3 x -3 से 3 हो तो y कैसा निकलेगा, वो पॉजिटिव निकलेगा। आप मेरी बात पूरी समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? देखो अगर इसके बीच में देखो यहां पर कैसा पॉजिटिव मिल रहा, तो इसका मतलब y कैसा, fx को ही तो y कहते हैं। y कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद की तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब एक तरीका इसका रेंज निकालने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका एक और है मेरे पास, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये जरूर बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले रेंज निकालने का तरीका एक और है मेरे पास, लेकिन पहले ये जरूर बताऊंगा मैं, या फिर इसको रहने दे, दूसरा तरीका है बता सकते हो भी। एक करना होगा, चाहे जो भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे कैसे कर रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरीका अपना सकते हो, और चाहो तो एक ही तरीका अपना सकते हो। तो सबसे पहले एक बात ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको y कहते हैं, तो आप इसको fx और यहां लिख लो, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, 9 - x²। मुझे एक बात बताओ, y लिख लो इधर और x², अब जरा स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये y² होगा, और इधर क्या होगा 9 - x²। x² इस साइड ले लो, तो इधर क्या आएगा 9 - y²। ठीक, यहां से एक बात और बदल गई कि अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि y ही तो रेंज होता है, y ही रेंज होता है। तो ये किसी का x², किसी का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये अगर पॉजिटिव हो, किसी का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस वैल्यू डालोगे चाहे प्लस वैल्यू डालो, और 0 डालोगे तो 0 होगा। तो हमेशा किसी का भी स्क्वायर हो, होल स्क्वायर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 0 होता है। दूसरी बात, अगर ये इसके इक्वल है तो 9 - y² भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो पहले इसको हटा देते हैं, रेंज ये डोमेन जो अपने निकाला था, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छे अच्छे बच्चे हिल जाते हैं इसमें। 9 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसमें जरा फैक्टराइजेशन कर दो, तो ये आएगा 3 + y और 3 - y, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा नंबर लाइन शो कर लो, नंबर लाइन हमने बना ली है, ये प्लस इन्फिनिट, ये माइनस इन्फिनिट, और आप जानते हो सेम वही कहानी होगी, ये आपका -3 और इधर क्या बनेगा, इधर आपका +3। ठीक है, और इधर आपको जब बड़ा नंबर आप डालोगे, सेम टू सेम कर चुके हैं, अगर बड़ा नंबर डालोगे तो इधर क्या देगा, इधर देगा नेगेटिव देगा। अभी किया था थोड़ी देर पहले, वो x में किया था, ये y में कर रहे हैं, ये नेगेटिव नंबर देगा। लेकिन अगर इनके बीच की कोई 0 डालें, 0 डालने पर क्या दे देगा, ये पॉजिटिव दे देगा, और हमको पॉजिटिव ही तो चाहिए, तो 0 डालने पर ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, पॉजिटिव दे देगा। लेकिन यहां से एक बात कंफर्म हो गई, फिर एक तो इसको बना लिया, दूसरा ये शुरुआत में लिखा y ग्रेटर देन 0, इसको भी तो इसका और इसका कॉमन लेना है, कॉमन पार्ट जो होगा वही आंसर होगा, इसका और इसका जो कॉमन पार्ट होगा वही आंसर हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, एक काम और करते हैं, ये आप इस यहाँ पर 0 भी बना लो, 0, तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो ये इतना हो गया, ये आपका काम का चीज़ तो इतना है ना, ये इक्वलिटी भी लगी, क्योंकि इक्वलिटी लगी तो डार्क कर दो इसको, और यहां से इतना हो गया। ठीक, अब मैं बात करता हूं, 0 से कह रहा है ग्रेटर देन 0, 0 इक्वल भी है, यानी 0 पे आपको इक्वलिटी लेनी है, यहां से ऐसे कुछ, इसको ऊपर बना लो, सपोज दैट इसको ऊपर बना लो, ये हो गया, इक्वलिटी लेनी 0 पे, और 0 से बड़ा मतलब इन्फिनिट तक, बहुत आगे तक जाएगा ऐसे। तो ये बताओ इन दोनों में, ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, कॉमन ग्राफ क्या होगा, कॉमन ग्राफ सिर्फ इतना होगा, 0 से 3 हो जाएगा। इसका मतलब है y की जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है कहां से कहां तक, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी लगी है यहां पर भी और यहां पर भी, कहां, क्लोज ब्रैकेट 0 से 3, तो इसका मतलब है रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 0 से 3। चलिए यहां तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, हमने बराबर पूरी कोशिश करी है समझाने की, आपको कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दूसरा तरीका भी है इसका रेंज निकालने का, वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप इसको कॉपी कर लें फटाफट जल्दी से।
चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका? सेकंड पार्ट आपका दिया है, आपने कॉपी कर लिया होगा शायद, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जरा ये लिखा रहेगा, हम दूसरा बता देते हैं आपको तरीका। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर आपको डोमेन चाहिए तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें, इसमें आप कोई भी वैल्यू डालोगे, इसकी वैल्यू एक तो जानते हो क्या होगी, एक तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। भाई इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, वो हमने लिख लिया। दूसरी बात क्या है, कभी भी रूट का अंदर का नंबर ये कभी नेगेटिव नहीं देगा। रूट निकालो, कुछ करो, कुछ भी करो, ये हमेशा नेगेटिव नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। तो दूसरी बात ये कहता है कि भैया इसमें आप अगर x की वैल्यू 0 डालो तब ये क्या दे देगा, मतलब अगर हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू अगर 0 डालो तो 9 देगा, और x की वैल्यू अगर कुछ और डालोगे नेगेटिव ले नहीं सकता, ये नेगेटिव नहीं ले सकता। x की वैल्यू 0 डाल दो, उस काम चलेगा, 9 दे देगा ये हमेशा। अच्छा, और x की वैल्यू 3 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा क्या देगा, हमेशा ये 9 से ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू देगा, 9 से छोटा नंबर देगा। अगर आप इसमें 2 रख लेते हो सपोज दैट, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 5 दे देगा जो कि 9 से छोटा है। और अगर आप इसमें क्या रख दो, 0 रख दो x बराबर, तो क्या आ जाएगा, तो 9 दे देगा। तो ये एक इनइक्वालिटी बन गई, एक दूसरा तरीका है शॉर्टकट मेथड। अब इसमें क्या करो, रूट लगा है दोनों साइड में, क्या कर लो, रूट लगा लो, 0 के ऊपर रूट लगा दो और इसके ऊपर भी रूट लगा दो। और आप ये भी जानते हो कि नेगेटिव नंबर कभी नहीं देगा, 9 के ऊपर रूट लगा दो, तो ये क्या होगा, ये भैया 0 हो गया और यहाँ क्या आएगा, रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और ये आ जाएगा 3। ठीक, अब वो नहीं रूट के अंदर है तो -3, वहाँ रूट्स जब निकालते थे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में तब करते थे, ऐसा यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली कर रहे हो। ठीक है, तो ये बताओ अब इसका जो, इसको तुम क्या कहते हो, इसको तो तुम fx कहते हो, तो आप जानते हो इसको कैसे करेंगे। फिर इसको आप जब ये इनइक्वालिटी लग गई लेस देन इक्वल टू, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, fx किसको बिलोंग करेगा, fx को y कहते हैं, fx बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट में 0 से 3, यही इसका क्या हो जाएगा। आप चाहो तो इसको y बिलोंग्स टू लिख सकते हो, fx को y भी कहते हैं, क्या हो जाएगा 0 से 3, ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, बिलोंग लिख लो, चाहे केवल रेंज इक्वल टू लिख लो, जैसे ये RF करके लिखा है, रेंज इक्वल टू 0 से 3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये इसका सेकंड पार्ट था, मतलब अल्टरनेट मेथड था, अल्टरनेट मेथड कह सकते हैं इसको, अल्टरनेट मेथड। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, हमने मतलब पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, स्टेटमेंट वगैरह। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बुक रखिए। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है एक फंक्शन दे रखा है और कह रहा है इसमें f0 की वैल्यू बता दो, f7 बता दो और f-3 बता दो। कोई नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या करो, इस 0 का मतलब है ये x इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, x इक्वल टू 0 इस पूरे फंक्शन में आप रख दीजिए दोनों साइड में। f0 जैसे ही रख, मतलब x की वैल्यू 0 रखते हैं, जैसे ही रखते हैं ये 0 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। इसका मतलब है f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आएगी, तो ये -5 हो गया आपका। ठीक, ऐसे ही अब निकालेंगे 7, इसका मतलब आप x की वैल्यू क्या रखना है आपको, x की वैल्यू को क्या करना है 7 रख दीजिए। तो जरा 7 रखोगे जब एट x इक्वल टू 7, अगर 7 रखते हो तो ये f7 हो जाएगा, तो राइट साइड में भी रखना पड़ेगा 7 और -5, तो बता दो जरा कितना हो जाएगा, ये 14 होगा और ये -5, मतलब ये है 9 आ जाएगा यहाँ पर। अगले में क्या करना है, f-3 निकालना है, मतलब x की जगह -3 रखना है। फंक्शन तो आपका सामने है, देखो 2x - 5, इसमें आपको -3 रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और -3, यहाँ पर कितना होगा -5, तो ये हो जाएगा -6 और -5, इसका मतलब मिलेगा -11 आंसर इसका आ जाएगा, -11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें हम सिर्फ आपको
2 पार्ट कराएंगे, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, होमवर्क में करेंगे, ठीक है। जल्दी से कॉपी करिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई, देखो आपको क्या कह रहा है, ये टेम्परेचर आपको दे रखा है, मैप्स कह रहा है टेम्परेचर मैप्स इन डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है, और आप इसका फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। फंक्शन आपको दिया है, लेकिन इसमें सबसे पहले पूछा है कि आप मुझे T0 बता दो। क्या बता दो? T0 बता दो। T0 का मतलब होता है, रिलेशन देखिए जरा, T0 बताना है, इसका मतलब C = 0 डाल दीजिए इसमें, इस फंक्शन में C = 0 डाल दीजिए। इसका मतलब है एट C = 0। आप जैसे ही C = 0 डालोगे T0 हो जाएगा, और 9/5 यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 32। तो हमारा पहला आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 32। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब जैसे इसकी बात करें, इसका मतलब है इस फंक्शन में C = 28 डालना है, इसका मतलब है C = -10 डालना है। और ये जो 4th वाला पार्ट है, 4th नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी हम सॉल्व नहीं करेंगे। आप जैसे हमने इसको किया है, आप ऐसे ही सेम टू सेम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी कीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं इसका 4th पार्ट। 2nd और 3rd पार्ट आपको करना है, खुद करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इसका ये आंसर निकला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना है द वैल्यू ऑफ C। तो वैल्यू ऑफ C कैसे करेंगे? सबसे पहले देख लीजिए, वैल्यू ऑफ C के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसका फंक्शन लिखिए, जो आपका फंक्शन दिया है, वेरिएबल यहाँ पर C बता रहे हैं कि C होगा 9/5 और C और प्लस कितना होगा 32। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको डायरेक्टली वैल्यू किसकी दे रखी है? TC की वैल्यू दे रखी है। TC की वैल्यू 212, तो यहाँ पर 212 रख दीजिए। 9/5 और ये आपका C हो जाएगा प्लस 32, प्लस 32 इधर आएगा तो 212, ये -32 हो जाएगा। 9/5 C, ठीक है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करेंगे, फिर हम C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मुझे बता दो 2 - 2 0, और ये आपका 18 हो जाएगा। 21 - 3 18, और यहाँ क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा 9/5 C। अभी देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 9 1 जा 9 हो गया आपका। ये 5 और 20 का मल्टीप्लाई 100 होगा, इक्वल टू C। इसका मतलब है C = क्या हो जाएगा? C = 100 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से कॉपी करिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ध्यान से, क्योंकि अगला क्वेश्चन रेंज फाइंड करने के लिए दिया, फंक्शन दिया है, रेंज फाइंड आपको करना होगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द रेंज। क्वेश्चन इसका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमने आपको मेन बात जो है वो बता रहे हैं। फाइंड द रेंज, रेंज इसकी फाइंड करनी है, और आपसे कह रहा है फंक्शन 2x - 3, x किसी भी रियल नंबर को, x क्या है? x रियल नंबर को बिलोंग करता है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस डेसिमल कुछ भी हो सकता है। और इसमें एक चीज और दे रखी है कि x कैसा है, x कैसा है, वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, तो हम इसी बात को सबसे पहले उठाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, x ग्रेटर देन 0 लिखा है, ठीक। अब क्या करें, इसमें आप क्या करो, लिखो मल्टीप्लाई -3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में -3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही -3 से मल्टीप्लाई करोगे, उधर भी -3 से साइन बदल जाता है, आपको पता होगा। 0 में -3 से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा ना, लेकिन जैसे ही आप दोनों साइड में माइनस लग गया, 3 से मल्टीप्लाई कराते तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन जब -3 लग गया, माइनस लगेगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। मुझे एक बात बता दो, क्या दोनों साइड में 2 ऐड कर सकते हैं? दोनों साइड में आप 2 ऐड कर लो। अगर 2 आप ऐड करते हो तो एक बात और बता दो, इसको क्या बोलेंगे? अब इसको फंक्शन बोलेंगे। ऊपर जो लिखा है f(x) की जो वैल्यू निकलती है उसी को तो रेंज बोला जाता है, और f(x) को y भी कहते हैं, ये भी बात आप जानते हैं, ठीक है। और हाँ, इधर 2 ऐड किया तो इधर भी 2 ऐड होगा, इधर भी 2 ऐड होगा, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन जो आएगा वो क्या होगा,
रेंज ऑफ फंक्शन किसके किसके, ये कह रहा है जीरो, ये कह रहा है y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू ही वही हो, चाहे y हो चाहे fx हो, वो हमेशा क्या होगा 2 से छोटी होनी चाहिए और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है, इसका मतलब है 2 से छोटी कहाँ तक जाएगी, जो छोटा लेना है उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं, जो बड़ा लेना है, और ये कह रहा है 2 से कहाँ से 2 से, तो यहाँ 2 पर भी ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। इसका मतलब इसके बीच की जो भी वैल्यू आएंगी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन इसमें निकालना नहीं है, लेकिन एक्स की जितनी भी वैल्यू क्या करेगा, ये ले लेगा, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिलहाल इसमें रेंज ही बताना है, इससे ज़्यादा नहीं बताना है। ये पहला पार्ट हमने लिखा था, आप सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट तब तक मैं नोट कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट है क्या, पूरा फंक्शन के जैसा ही बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर वैसा का वैसा रख देते हैं। तो अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट हमारा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और कह रहा है x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर, चाहे x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं उससे, दोनों बातें ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको हटा देता हूं मैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम इसकी बात करें, तो सबसे पहले इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, हमें एक बात कंफर्म करना है कि जो भी स्क्वायर में वैल्यू होती है, किसी का भी स्क्वायर कर लो, हमेशा उसका आंसर क्या निकलेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ग्रेटर देन, तो यहां पर लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप दोनों साइड ऐसा पूरा फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो दोनों साइड में आप 2 ऐड कर लो। क्या ऐड कर लोगे, 2 ऐड कर लो। दोनों साइड में जब 2 ऐड करेंगे तो इधर भी तो 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड कर लिया, आप इतने को क्या बोलेंगे, इतने को बोलते हैं भैया fx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, fx। इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो जो इसको y भी कहते हैं, आप चाहो तो y लिख लो। तो इसका रेंज क्या होगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, कह रहा है ये इक्वलिटी लगी, इसका मतलब 2 होगा, 2 पे क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, लेकिन कह रहा है इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा कितना भी हो सकता है, इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट लगा दो, और 2 मतलब 2 भी इंक्लूड है, और 2 से बड़े नंबर जितने भी होंगे और इनफाइनाइट से छोटे होंगे। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है इनफाइनाइट को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, लेकिन क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 को इंक्लूड कर रहे हो। तो ये इसका रेंज फंक्शन हो जाएगा, यानी रेंज हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए, fx बराबर आपको दे रखा है x, और कह रहा है आगे x इज अ रियल नंबर। हाँ, x इज एन रियल नंबर। x क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसमें दिया है पहले से। तो एक बात बता दो मुझे, अगर x रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो आपसे बोला क्या है कि भाई ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ऐसा ग्राफ आप कर चुके हो आइडेंटिटी फंक्शन में। उसमें क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन में जो इधर वैल्यू डालते थे वही इधर वापस आती थी। अगर इधर 1 डालो तो 1 आएगा, 2 डालो तो 2 आएगा, 3 डालो तो 3 आएगा। इसका मतलब एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन एक बनती थी इसका ग्राफ। तो आपको पता होगा अगर इसका डोमेन x की वैल्यू जो सेटिस्फाई करता वही क्या होता है, डोमेन। और रेंज की बात करें, रेंज क्या हो जाएगा, तो जितनी वैल्यू इसमें डालोगे, तो अगर हम डोमेन की बात करें df, तो वो भी क्या होगा, r होगा। अगर रेंज की बात करते हैं, डोमेन पूछा नहीं है, बस ध्यान रखना, तो जो वैल्यू डालोगे यानी रियल डालोगे तो रियल ही तो निकलेगा। तो इसका मतलब रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और रियल को लिखने का एक और तरीका है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब है ये दोनों इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके बीच के सारे नंबर, जो भी नंबर आ जाएं, जितने भी हो सकते हैं, सारे इंक्लूड हैं। इसको एक टाइप से ये भी लिख सकते हो, कई जगह ये भी लिखा होता है, तो आप उसको परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 2.3 के हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन में। मिसलेनियस एक्सरसाइज करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।